परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश की जो आबादी है यानी पॉपुलेशन है लगभग 143 करोड़ 96 लाख पहुंच गई है। अगर इसी प्रकार से आबादी बढ़ती गई तो हमारे देश में जगह स्थान अनेक प्रकार की दिक्कतें आने लगेंगी। तो यानी सरकार ने कुछ नारे यानी नियम दिए हैं जिसकी वजह से क्या होता है, परिवार को नियोजित यानी कम किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी विधियां हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एक नारा दिया था सरकार ने जिसका नाम है यानी हम दो हमारे दो। इसका मतलब क्या होता है, हम दो हमारे दो। इसका अर्थ होता है कि हम यानी मियाँ बीवी दो और उनके दो बच्चे भी होने चाहिए, यानी एक लड़का एक लड़की, बस इतना ही सीमित परिवार माना जाता है। इस प्रकार से अगर सभी परिवार में जनसंख्या हो तो आबादी हमारे देश की इतनी नहीं बढ़ेगी। तो आइए देखते हैं परिवार को नियोजित करने के लिए कौन कौन सी विधियां दी गई हैं। तो इन विधियों का उपयोग करके परिवार को नियोजित किया जा सकता है, बच्चों की जनसंख्या को कम किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं, जैसा कि पहले समझेंगे परिवार नियोजन क्या होता है। तो परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग। तो प्लान यानी फैमिली के विषय में प्लान करना है कि कितने बच्चे होने चाहिए, इसी को कहा गया है फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग लिखा है, बच्चों की जन्म दर को नियंत्रित कर परिवार को नियोजित करने की यह प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाती है। यानी बच्चों की जन्म दर को नियंत्रित कर परिवार को नियोजित करने की जो प्रक्रिया है इसी को कहा गया है परिवार नियोजन। यानी बच्चों में जो जनसंख्या है यानी जो बच्चे हैं उनकी संख्या निश्चित करनी चाहिए कि कितने बच्चे होने चाहिए, उसी को कहा गया है परिवार नियोजन। ठीक है, तो लिखा है इसके लिए कुछ विधियां लिखी हैं। लिखा है परिवार नियोजन की विधियां निम्नलिखित हैं, यानी परिवार नियोजन की जो विधियां हैं नीचे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी विधियां हैं। तो परिवार नियोजन को दो प्रकार से किया जा सकता है। जैसा कि कौन कौन सी विधियां हैं, एक होता है अस्थायी विधियां। क्या होता है, अस्थायी विधियां, जिसको होते हैं टेम्परेरी मेथड बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो होता कौन सा है, स्थायी विधियां यानी परमानेंट मेथड। ये विधियां क्या होती हैं, स्थायी विधियां क्या होती हैं, तो इसके विषय में बात कर लेते हैं। अस्थायी विधियों का मतलब होता है यानी इन विधियों का उपयोग करने के पश्चात भी उपयोग किया जाता है कि जितने समय उपयोग किया जाता है। जो अस्थायी विधियां होते हैं इनका मतलब होता है, जो अस्थायी विधियां होती हैं इनका अस्थायी विधियों का मतलब होता है कि इनका जब तक उपयोग किया जाता है, अस्थायी विधियों का अर्थ होता है इनका जब अस्थायी विधियां वो होती हैं इनका उपयोग करने तक ही गर्भधारण नहीं, अस्थायी विधियां वो होती हैं इनका जब तक उपयोग किया जाता है तभी तक क्या होती है, संतान उत्पन्न नहीं होती है। जब इनका उपयोग नहीं किया जाता है तो संतान उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है। ये होती हैं अस्थायी विधियां। पर जो स्थायी विधियां होती हैं इन विधियों का उपयोग करने से क्या होता है, हमेशा के लिए गर्भधारण की संभावना समाप्त हो जाती है, संतान उत्पन्न नहीं होती है। तो आइए बात करते हैं पहले अस्थायी विधियां कौन कौन सी है, यानी टेम्परेरी मेथड कौन से हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये 4 प्रकार की विधियां होती हैं। अवरोधक विधियां और होते हैं अवरोधक विधियां, और इस प्रकार से दूसरा इसमें एक आएगा वो आ जाएगा प्राकृतिक विधियां, और जो तीसरा आएगा वो हो जाएगा हार्मोनल विधियां, जिन्हें बोलते हैं गर्भ निरोधक बोलियां आती हैं हार्मोनल में। और क्या होता है जो लास्ट आएगा इसका रासायनिक विधियां आती हैं। ये सभी क्या है, ये अस्थायी विधियां की भाग है। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं अवरोधक विधियां क्या होती हैं, ये विधियां निम्न हैं, इनके भी प्रकार होते हैं जैसे कि ABC 3 प्रकार दिए हैं, 3 प्रकार इसके भी होते हैं। जैसा कि लिखा है लूप अथवा कॉपर टी का प्रयोग करने से क्या होता है, गर्भधारण जो होता है नहीं होता है। लूप कॉपर टी क्या होता है, ये कॉपर टी जो होता है इसको लूप या कॉपर टी जो होता है इसलिए टी के आकार का होता है। कॉपर टी के आकार का होता है। लूप का भी प्रयोग करने से क्या होता है, गर्भधारण की संभावना समाप्त हो जाती है। जैसा कि देख रहे हैं स्त्रियां लूप लगवाकर गर्भधारण से अपना बचाव कर सकती हैं। जो स्त्रियां होती हैं ये विधि जो होती है लूप या अथवा कॉपर टी का प्रयोग जो होता है स्त्रियों में किया जाता है। इसका प्रयोग करने से क्या होता है, गर्भधारण नहीं होता है, अपना बचाव कर सकती हैं। ये कॉपर टी है ये टी के आकार का ही होता है, कॉपर का बना होता है, इसलिए बोला गया है कॉपर टी, इसको बोला गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर टी जो होता है क्या होता है, कॉपर टी जो ये स्त्री का मादा जनन तंत्र होता है इसमें जो वजाइना होता है, वजाइना के
अंदर गर्भाशय में क्या प्रॉपर्टी स्थापित कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है जो शुक्राणु होते हैं वो मादा के अंडवाहिनी तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो अंडवाहिनी तक पहुंचेंगे नहीं तो क्या होता है, निषेचन नहीं होता है। निषेचन नहीं होगा तो इसके द्वारा क्या होता है, निषेचन नहीं होगा तो संतान भी उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, तो आइए जो होता है प्रॉपर्टी, तो अब बात कर लेते हैं निरोध यानी कॉन्डम के बारे में। कॉन्डम का उपयोग जो होता है पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो पुरुष होते हैं इसका उपयोग कॉन्डम का करते हैं। इसके द्वारा भी क्या होता है, यानी संतान यानी गर्भाधारित होने की संभावना समाप्त हो जाती है। जैसा कि देख रहे हैं लिखा है, निरोध का प्रयोग पुरुष द्वारा किया जाता है। इसके प्रयोग से गर्भाधारण की संभावना नहीं होती है। इसका जब प्रयोग किया जाता है तो गर्भाधारण की संभावना नहीं होती है। आपको पता है कि जो कंडोम होता है निरोध, इसका उपयोग करने से क्या होता है, गर्भाधारण नहीं होता है। ये क्या होती है, ये पॉलीथीन होती है जो लंबी पतली महीन होती है। इसका उपयोग जो होता है पुरुष मैथुन क्रिया के समय जिस्म पर चढ़ा लेता है, जिससे जो वीर्य होता है, शुक्राणु होते हैं उसी में रह जाते हैं, मादा के जीवन में नहीं जाते हैं, जिससे निषेचन नहीं होता है और गर्भाधारण भी नहीं होता है। तो ये विधियाँ हैं। और जो आखिरी विधि में की है अवरोधक की, वो है डायाफ्राम। डायाफ्राम जो होता है, यह जो विधि है इस विधि के द्वारा भी क्या होता है, लिखा है यह गर्भाशय पर जाकर चिपक जाता है। यानी जो डायाफ्राम होता है ये गर्भाशय पर जाकर के क्या होता है, चिपक जाता है। जब चिपक जाएगा गर्भाशय पर तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने में अवरोध उत्पन्न करता है। यानी शुक्राणु जो होते हैं, जो अंडाणु होते हैं, इनको मिलने से रोक देता है। जो गर्भाशय होता है, ये जो भाग दिख रहा है ये वाला, ये गर्भाशय है। गर्भाशय पे जाकर क्या होता है, ये चिपक जाता है। मान लो गर्भाशय पे जाकर क्या होता है, चिपक जाता है। और जब चिपकेगा तो आगे जाने से जो शुक्राणु होते हैं वो आगे जाते हैं तो नहीं जा पाते हैं, और जो अंडाणु होते हैं वो मतलब अंडवाहिनी में रहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों का निषेचन नहीं हो पाता, नहीं मिल पाते हैं, और गर्भाधारण की संभावना समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है अवरोधक विधियाँ हो गई। अब पढ़ेंगे हम प्राकृतिक विधियाँ। प्राकृतिक विधियाँ जो होती हैं ये विधियाँ प्रकृति के द्वारा होती हैं, यानी प्रकृति के द्वारा ये विधियाँ अपनाई जाती है। जैसे ये कौन कौन सी प्राकृतिक विधियाँ होती हैं, जैसा कि देख रहे हैं सुरक्षित काल और धैर्य, ये दो विधियाँ हैं। सुरक्षित काल यानी सेफ पीरियड, यानी जब मासिक धर्म स्त्री में चल रहा हो, यानी जब मासिक धर्म स्त्री में चल रहा हो तब उसके एक सप्ताह पूर्व यानी पहले व एक सप्ताह बाद का समय सुरक्षित काल माना जाता है। यानी सुरक्षित काल माना जाता है। ठीक है, यानी जब पीरियड चलते हैं या स्त्री में, या जब साइकिल चलती है साइकिल, तो उस समय क्या है, ये बोल सकते हो, यानी इसको बोलते हैं मासिक धर्म जब ये चलता है तो उसके एक सप्ताह पहले और एक सप्ताह बाद जो समय होता है सुरक्षित काल माना जाता है। अगर इस समय में तुम क्रिया कर रहे हो तो क्या होता है, मैथुन क्रिया करता व्यक्ति है तो क्या होता है, गर्भाधारण की संभावना समाप्त हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से। और देखते हैं लिखा धैर्य, यानी लिखा सेल्फ कंट्रोल। ये क्या होता है, असुरक्षित काल में आत्म संयम रखना चाहिए। यानी असुरक्षित काल क्या होता है, यानी जब मासिक धर्म चलता हो उस समय मनुष्य को आत्म संयम रखना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए। उस समय यानी निषेचन या मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए। जिससे क्या होता है, अगर नहीं करनी चाहिए यानी लैंगिक संपर्क नहीं स्थापित करना चाहिए, जिससे क्या होता है संतान उत्पन्न करने के बहुत कम चांस रहते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देख लेते हैं। अब है तीसरी विधि हार्मोनल विधियाँ, यानी इसको बोलते हैं गर्भ निरोधक गोलियाँ। इसमें क्या होते हैं, गर्भ निरोधक गोलियाँ आती है, जैसे कि हार्मोनल मेथड। तो क्या होता है, जैसा कि लिखा है आजकल ऐसी गोलियां उपलब्ध हैं। आजकल ऐसी गोलियां उपलब्ध हैं जिनका सेवन करने से गर्भाधारण की संभावना समाप्त हो जाती है। यानी आजकल ऐसी हमारे भारत में गोलियां उपलब्ध हो गई हैं जिनका स्त्रियां सेवन करती हैं, सेवन करने से गर्भाधारण की संभावना समाप्त कर सकती हैं। तो ये कौन कौन सी गोलियां हैं, तो आइए देख लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं माला डी प्लस है, सहेली आदि ये गोलियां हैं, ये स्त्रियों द्वारा ली जाती हैं। मुख गोलियां को बोलते हैं, मुख में ली जाती हैं मुख के द्वारा। इन गोलियों से क्या होता है, गर्भाधारण की संभावना समाप्त हो जाती है। कौन कौन सी है, माला डी प्लस सहेली, ये गोलियां हैं। कौन सी, ये गोलियां हैं हार्मोनल गोलियां, हार्मोन्स की बनी होती हैं। अब आता है चौथा, इसमें कहा रासायनिक विधियाँ। रासायनिक यानी जो रसायन के द्वारा बनी होती हैं, यानी जो दवाइयों का उपयोग करने से गर्भाधारण की संभावना समाप्त हो जाती है। तो आइए देख लेते हैं क्या लिखा है। शुक्राणु को नष्ट करने के लिए
शुक्राणुनाशक रसायन, यानी जो शुक्राणु उसमें होते हैं इनको नष्ट करने के लिए शुक्राणुनाशक का प्रयोग किया जाता है, जिससे शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाएंगे तो मादा की यौन में जाएंगे, गर्भाशय में अंडवाणी पहुँचेंगे तो वहाँ पे अंडाणु से मिल ही नहीं पाते हैं, निषेचन नहीं हो पाता, नष्ट हो जाते हैं, जिससे निषेचन नहीं होता है और गर्भाधान भी नहीं होता है। तो ये होता है। जैसे कि कौन कौन सी होती हैं, क्रीम का उपयोग किया जाता है, जेली, फोम, गोलियाँ, पेस्ट, ये जो है ये सभी क्या है, ये रासायनिक विधियाँ हैं बोल सकते हो, या गोलियाँ या दवाइयाँ होती हैं, रासायनिक दवाइयाँ होती हैं। इनका उपयोग करने से गर्भाधान की संभावना समाप्त हो जाती है। ये जो थे ये सभी जो थे अस्थायी विधियाँ थी, इनका उपयोग करने से जब तक उपयोग किया जाता तभी तक क्या होता है, संतान उत्पन्न नहीं होते हैं, इसके बाद संतान उत्पन्न हो सकती है। अस्थायी का होता है यानी कहीं भी कभी भी हो सकता है, इनका जब उपयोग किया जाता है तब नहीं संतान उत्पन्न होती है। तो आइए आप पढ़ लेते हैं स्थायी विधियाँ। इनका उपयोग करने से क्या होता है, इनका अगर उपयोग किया जाता है स्थायी विधियों का तो हमेशा हमेशा के लिए प्रेगनेंसी की संभावना समाप्त हो जाती है। तो कौन कौन सी ये विधियाँ होती हैं, तो आइए देख लेते हैं। लिखा है स्थायी विधियाँ, लिखा है ये विधियाँ निम्न है, ये भी विधियाँ क्या निम्न है, यानी नीचे लिखी है कौन कौन सी। महिला का ऑपरेशन लिखा है, महिला का ऑपरेशन जिसे बोलते हैं नसबंदी यानी ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। और क्या लिखा है दूसरा जो है इसमें, पुरुष का ऑपरेशन जिसे नसबंदी यानी वासेक्टोमी बोलते हैं। तो महिला का ऑपरेशन नसबंदी क्या होता है, तो ये जो होती है शल्य चिकित्सा विधि है, यानी हॉस्पिटल में विधि अपनाई जाती है, वहाँ पर जाकर के क्या होता है महिला का ऑपरेशन किया जाता है, जिससे क्या होता है संतान उत्पन्न नहीं होती। जैसा कि लिखा है इस विधियों में स्त्रियों की अंडवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है। ये क्या होता है, इस विधि में क्या होता है, जो मादा की यानी स्त्री की अंडवाहिनी होते हैं उनको काट कर क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। जो ये है इसको बोलते हैं अंडवाहिनी। ये है मादा में अंडवाहिनी दो होती है, अंडवाहिनी दो होती है, एक ये। इन अंडवाहिनी को काट के क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है इस प्रकार से। और यहाँ पे जब बांध दिया तो यहाँ से अंडाणु इसके आगे नहीं जा पाते हैं। जो शुक्राणु होते हैं वो भी क्या होते हैं, इस प्रकार से आगे जाते हैं, यहाँ पर रुक जाते हैं। ये बंधा हुआ भाग है तो आगे दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। जब मिलेंगे नहीं तो क्या होता है, निषेचन भी नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा तो गर्भाधान भी नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, अंडाणु को काट कर बांध दिया जाता है। इसको बोलते हैं क्या, महिला का ऑपरेशन है नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये विधि जो होती है हमेशा हमेशा के लिए प्रेगनेंसी की संभावना को समाप्त कर देती है। और क्या होता है हम देख लेते हैं, पुरुष का ऑपरेशन यानी नसबंदी इसको भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वासेक्टोमी। क्या बोलते हैं, वासेक्टोमी। आप देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें पुरुष की शुक्रवाहिका को काट कर बांधा जाता है, यानी जो पुरुष होता है इसमें भी नसबंदी होती है, यानी क्या बोल सकते हो, जहाँ शल्य चिकित्सा विधि होती है इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं शुक्रवाहिनी होती है। ये क्या है, शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिनी है। इन शुक्रवाहिनियों को काट कर क्या जाता है, बांध दिया जाता है, काट कर इसे बांध दिया जाता है शल्य चिकित्सा विधि द्वारा बांध दिया जाता है। और क्या होता है, बांध दिया जाता है तो यहाँ से जो शुक्राणु होते हैं यहाँ पे वर्षण में बनते हैं, वर्षण में बनते हैं तो इसके आगे नहीं जा पाते हैं। जब आगे नहीं जाएंगे शुक्राणु तो क्या होता है, मादा की उजाना में नहीं जाएंगे, उजाना में नहीं जाएंगे तो अंडवाहिनी में पहुँचेंगे नहीं, जिससे निषेचन नहीं होता है और गर्भाधान की संभावना, प्रेगनेंसी की संभावना जो होती है समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये होती है उनकी पुरुष नसबंदी होती है। और क्या यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं मेल कॉन्डम। मेल कॉन्डम है, ये फीमेल कॉन्डम है, फीमेल कॉन्डम। ये दोनों क्या होती हैं, पॉलीथीन की थैली होती हैं। इसका महिला द्वारा प्रयोग किया जाता है मैथुन क्रिया के समय, इसका जो होता है पुरुष द्वारा प्रयोग किया जाता है मैथुन क्रिया के समय। इनसे क्या होता है, इनसे ये दोनों ऐसी विधियाँ हैं, इनका हाथ में बहुत तेजी से प्रचलन उपलब्ध है, बहुत सस्ते दाम में उपलब्ध हैं। इनका उपयोग करने से क्या होती है, प्रेगनेंसी की संभावना समाप्त हो जाती है। तो मेल कॉन्डम फीमेल कॉन्डम दोनों आते हैं, ये भी पॉलीथीन होती है, ये भी पॉलीथीन है। इसमें दोनों पास से दोनों खुले होते हैं, इसमें एक पास बंद होता है। जो शुक्राणु होते हैं ये क्या होता है, इसी के अंदर ही रह जाता है, इससे क्या होता है निषेचन नहीं होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।